बच्चों, आज है ना हम लोग लिमिट टॉपिक पढ़ाने वाले। लिमिट है ना काफी इम्पोर्टेंट है। अगर लिमिट ना हो ना कोई चीज सॉल्व नहीं होती है। देखो, हम लिमिट में रहे सब कुछ होता है। अगर लिमिट में ना रहे तो बहुत कुछ होता है। बराबर है ना। तो पढ़ाई के जैसा है, जो लिमिट में है उसकी पढ़ाई अच्छी है, वो लिमिट के बाहर है उसकी पढ़ाई गई काम से। तो वैसे आज है ना लिमिट है। लिमिट क्या है? दो आजू बाजू के बगल वाले पॉइंट का झगड़ा, ऐसे मान लेना। जो एक पॉइंट से छोटा या थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा है, उनका आज लिमिट हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब मान लो आपके घर के बाजू में दो पड़ोसी है, उनका झगड़ा, मतलब क्या है? लिमिट है। ठीक है ना। तो लिमिट देखो काफी खूबसूरत टॉपिक है, ये आपके कैलकुलस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लिमिट क्लियर हो जाए तो कैलकुलस इजी हो जाता है। साथ ही साथ लिमिट के भरोसे कंटिन्यूटी भी आपका एमएसटी सीईटी में हो जाता है। अगर जेई हो तो डिफरेंशिबिलिटी भी हो जाता है, क्योंकि लिमिट के सभी फंडामेंटल कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी में लगते हैं। साथ ही साथ डिफरेंशिएशन में भी लगते हैं। कैलकुलस में हर जगह यूज कर सकते हैं। वो तो डिपेंड अपने पर है कि कहाँ पर क्या करना चाहिए, कहाँ पर कौन सी वैल्यू यूज होनी चाहिए। तो हम एक नंबर लिमिट पढ़ेंगे और एक जैसा आपको ऐसा फील होगा कि जैसे लिमिट कुछ भी नहीं है। ठीक है, सभी टर्मिनोलॉजी इजी इजी पढ़ेंगे। आपको सीईटी सेल क्वेश्चन कैसा भेजता है उस हिसाब से पढ़ेंगे। इसके पूरे लेक्चर आपने देखना कि बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। चलो आज शुरुआत कर देते। पहले तो हम लिमिट की बेसिक देखेंगे, लिमिट किस लिए यूज होता है वो देखेंगे और सॉल्विंग करेंगे एग्जाम। ठीक है, चलो। तो लिमिट है ना, देखिए मान लो आपको नंबर लाइन पता है ना। नंबर लाइन, नंबर लाइन तो सबको पता होगी। नहीं होंगी ऐसे तो बच्चे होंगे नहीं, साइंस के बच्चे। या जीरो है, ये जो जीरो है ना, देखिए यहाँ पर अगर मैं जीरो नोट कर दूं ना, इसके अगल बगल में भी कुछ नंबर है। देखो, ये जो गुलाबी वाला जो पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, ये गुलाबी वाला जो पॉइंट बनाया हुआ है, इसका जीरो के राइट में और लेफ्ट में एक पॉइंट जो जीरो से जस्ट छोटे है और जस्ट बड़े है। ठीक है ना। तो देखो, जो वो राइट हैंड पर जो रहते हैं इसको राइट हैंड नेबरहुड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम नेबरहुड की ही स्टडी करने वाले हैं। राइट हैंड नेबरहुड हमेशा इससे बड़ा होता है और लेफ्ट हैंड नेबरहुड इससे जीरो से हमेशा छोटा होता है। नेबरहुड की कहानी है भाई, बड़ी अच्छी कहानी है। नेबरहुड समझ में आ जाए तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। लिमिट समझ में आ गया, कंटिन्यूटी समझ में आया, डिफरेंशिबिलिटी समझ में आया, डिफरेंशिएशन समझ में आया। और मैंने आपको बताया है डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिबिलिटी में काफी अंतर है। कोई एक में मत करना उसको। ठीक है ना। तो नेबरहुड आपको समझ में आ गए ना। एक जो पॉइंट है उसके उससे थोड़ा जस्ट थोड़ा बड़ा नंबर और उससे जस्ट थोड़ा छोटा नंबर, तो वो होते हैं नेबरहुड। आपको अगर मैं ग्राफ के हिसाब से बता दूं तो देखिए, मान लो ये एफ एक्स एक ग्राफ है। एफ एक्स ग्राफ है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया x इज इक्वल टू एक पॉइंट लिया। ठीक है ना, ये एक ए पॉइंट है। अब देखो, जो मैंने ये हरा वाला पोपटी वाला जो बना के दिया हुआ पॉइंट है ना, ये देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमेशा राइट नेबरहुड होता है। राइट नेबरहुड। ठीक है, राइट हैंड नेबरहुड।
और ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड नेबरहुड। आप महसूस कर रहे होंगे इस ग्राफ पर, ये जो राइट हैंड नेबरहुड है ना, ये x इज इक्वल टू ये से बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो इसको हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, देखो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए पॉइंट में कुछ तो भी मिला रहा हो, कुछ तो भी मिला रहा हो, और इसको ऐसे कर सकते हो रिप्रेजेंट ए माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड टेबल। लेकिन लिमिट में कैसे करेंगे हम? लिमिट में करने के लिए x इज इक्वल टू ए एग्जिट करता है आपके लिए, तो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ऐसे दो नेबरहुड की कहानी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव की नेबरहुड की कहानी होती है। ठीक है, लिमिट हम लोग किस लिए पढ़ते हैं? लिमिट हम लोग किस लिए पढ़ते हैं? आपको नेबरहुड की कहानी समझ में आई होगी। एक पॉइंट हमने लिया, उसका राइट हैंड वाला जो जस्ट एक बड़ा नंबर, उसको बोलते हैं राइट हैंड नेबरहुड, और एक लेफ्ट साइड वाला जस्ट छोटा नंबर, बिल्कुल जस्ट छोटा, छोटा मतलब तो मान लो एक ग्राफ के हिसाब से मैं पढ़ा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर इसको ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ के जो ये आपको गुलाबी वाले जो दिख रहे हैं ना, ये गुलाबी वाले, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये ऐसा होगा 1.000000000000000000000, ये नहीं, इस तरीके से कुछ होगा, जस्ट छोटा बड़ा, जस्ट बड़ा। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो इधर छोटा दिख रहा है, ये कैसा होगा? जस्ट छोटा, मतलब 0.999999999999 ऐसा चलता ही रहेगा, मतलब 1 से जस्ट छोटा नंबर। तो आपको नेबरहुड समझ में आए होंगे कि राइट हैंड नेबरहुड क्या होता है और लेफ्ट हैंड नेबरहुड क्या होता है। अगर ये दो पॉइंट फंक्शन में पुट कर दूं, अगर उनका आंसर सेम आ जाए, तो वो लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिकली देखा जाए, मान लो कि मेरे पास एक लिमिट x टेंड्स टू 2 है, तो x प्लस यहाँ पर 3 आ गए। तो ये जो 2 जो पॉइंट है ना x, इस नंबर लाइन पर जा रहा है, इसके लिए ये एक्सप्रेशन क्या आंसर देता है, ये हमें देखना है। तो इसको बोलते हैं लिमिट, इसको बोलते हैं लिमिट। तो लिमिट का अगर मीनिंग आपको समझ में आता हो, दो पड़ोसियों का झगड़ा, एक जस्ट बड़ा नंबर, एक बस छोटा नंबर, उसको बोलते हैं लिमिट, समझना। ठीक है ना? ये समझ में आ जाए तो बाकी हर चीज आपको क्या हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना? तो देखो, असल में लिमिट में हम क्या कर, जो डिटरमाइन नहीं होती है वैल्यू, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कैसे? देखिए, अगर मैं देखो, आप नंबर और क्वांटिटी को देखो, तो देखो, अगर मैं 1 का पावर 0 कर दूं, तो आंसर 1 ही होता है। मैं 2 का पावर 0 कर दूं, तो आंसर 1 ही होता है। मैं 5 का पावर 0 कर दूं, तो आंसर 1 ही होता है। बराबर है? तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 0 का पावर 2 कर दूं, तो भी आंसर 0 होता है। 0 का पावर मैं 6 कर दूं, तो आंसर 0 होता है। 0 का पावर 7 कर दूं, तो भी आंसर कितना होता है, 0 ही। बराबर। ये तो हमको पता है। लेकिन मैं 0 का पावर 0 कर दूं, तो बताओ क्या आएगा आंसर? देखो, 0 बोलेगा नीचे वाला, मैं तो 0 आंसर दूंगा। ऊपर वाला 0 बोलेगा, मैं तो 1 आंसर दूंगा। तो क्या करूं, इसके बीच में साइंटिस्ट लोग है ना, फंस गए। ये बोल रहा है मैं तो 0 दूंगा, वो तो बोल रहा है मैं 1 दूंगा। 0 1 0 1, पता है ना? मैं 14 फेब्रुआरी है, दूसरा बोलता है मैं के चक्कर में तीसरा आ जाता, काम तमाम कर देता। वैसे ही ये है। ठीक है ना?
इसका भी वही है रोल कॉल। जब 0 का पावर 0 आता है तो ये नॉट डिफाइंड, क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं कर पाया, इसको डिफाइंड नहीं कर पाया। तो ऐसी कुछ क्वांटिटी है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए हम इसमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और क्या-क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 0/0 कितना होता है? इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव क्या होता है? ठीक है। इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव का पावर यदि 0 आ जाए तो क्या हो? ठीक है। 0 का पावर इन्फिनिटिव आ जाए तो क्या हो? ठीक है ना? बहुत सी ऐसी चीजें हैं और पढ़ने वाले, ये तो 5 हुए और 2 बाकी है। अगर इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव आ जाए, ये भी पढ़ने वाले। तो ऐसी अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज है जो हम लोग लिमिट में पढ़ने वाले हैं। समझ में आया आपको कि या लिमिट में हमें असल में पढ़ना क्या पड़ता है, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना? तो देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले पावर कैसे सॉल्व होते कुछ चीजें हैं। तो जो सीएटी के लिए वो पढ़ा रहा हूँ, सीएटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बैच सीएटी की है, तो सीएटी के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। तो देखो सबसे पहले हमें सीएटी सेल में बोर्ड में जो भी पूछे थे, ये एक पावर का फार्मूला लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। तो ये असल में पावर में 0/0 फॉर्म है। कौन सा है? 0/0 फॉर्म। आपको बताऊंगा क्या होता है, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, आपको पता चल जाएगा असल में क्या होता है। तो देखो इसका फार्मूला लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एक्स टू द पावर एन, ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए हो तो क्या होता है? ये जो देखो, इस पर हमें ना पूरा का पूरा फोकस करना पड़ता है ऐसे सेट। जो रियल नंबर की क्वांटिटी रहती है उस पर ही हमारा आंसर आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका n जो है ना सामने लाएंगे, ये n-1। ये देखा-देखा फ़ॉर्मूला दिख रहा है एक फ़ंक्शन के लिए। हम डिफरेंशिएशन में यूज़ करते हैं, n का पावर सॉल्व करने के लिए। तो वैसे ही कुछ देखा-देखा दिख रहा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूला है आपका पावर सॉल्व करने के लिए। तो आप थोड़ा-सा है ना, जब पावर सॉल्व करते हो, तो थोड़ा इसके तरफ ध्यान देते जाना, नोट करना, अच्छा नोट्स बनाना, जो चीज़ें मैं बताता हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है। अब इस फ़ॉर्मूले के एग्ज़ाम्पल कौन से हम लोग सॉल्व करेंगे हैं और जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा लिमिट का मैंने बेसिस दिया है और आपकी एक्सरसाइज़ जो है, कौन-सी है? लिमिट की फर्स्ट एक्सरसाइज जो बोर्ड में दी है उस डिपेंडेंट हमारा सिलेबस है सीएटी का, उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले इस फार्मूले को गौर कीजिए, याद कर लीजिए, मतलब आपको जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ाने वाले हैं वो आ जाएंगे। ठीक है ना? इसमें देखो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले सिंपल वाला लिमिट लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू, मान लो 2 आया, जो पीछे एग्जांपल लिया था 3, इसका आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर यदि मैं 2 पुट कर दूं, तो मुझे 2 पुट करने के बाद ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है कि ऐसी कुछ क्वांटिटी आ रही है, बस आ नहीं रही है। तो हमारा लिमिट क्या हो रहा है? लिमिट डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। देखो ये कैसे सॉल्व हो रहा है, या एक्स की जगह एक्स, एक्स अप्रोचेस टू या एक्स टेंड्स टू 2 बोलिए तो भी चलेगा। एक बात देख लो, इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स टेंड्स टू 2 बोलो या एक्स अप्रोचेस 2 बोलो, दोनों भी चीजें एक ही है। ठीक है ना? तो ये 2 यहाँ पर पुट कर दूं तो 2 प्लस 3, तो आंसर कितना आया? 5 आया। हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी कुछ एग्जाम्पल है, देखो इस एग्जाम्पल में देखो, लिमिट एक्स टेंस टू, मान लो 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है? अभी इसको देखो, अगर मैं 2 या पुट कर दूं, यदि 2 या पुट कर दूं, तो ये आंसर कितना होगा? देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4, या 2 पुट कर दो 2/2, तो 0/0 फॉर्म हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 0/0 फॉर्म मिल रहा है। असल में 0/0 फॉर्म
दो तरीकों में सॉल्व किया जाता है। अगर पावर आ जाए तो इस फार्मूले से किया जाता है, या फिर दूसरा है लॉपिटल लॉ। लॉपिटल लॉ मतलब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर की जगह निकालते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, या कोशेंट रूल नहीं लगता है, डेरिवेटिव का कोशेंट रूल नहीं लगता है। आगे देखेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये एल बराबर हमको दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। सबसे पहले हम लोग तो इस फॉर्मेट में इसको बना लेते हैं। देखना कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाए, या 2 जीरो होता है, या पावर है, या एक आधा रियल नंबर आपको दिया हुआ है, तो जान लेना ये स्क्वायर होता है, और इसका पावर जो यहाँ दी हुई क्वांटिटी है ये वाला, ये पकड़ लो और यहाँ का पावर दे दो। मतलब क्या हो गया, सेम। क्या करना है देखो, अगर यहाँ पर देखो 4 आया हुआ, ठीक है ना, यदि यहाँ पर 4 आया हुआ है तो आप लोग क्या करना है, देखो ये तो एज इट इज लिख लेना है। लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो नंबर है ये वाला यहाँ पर लिख देना, ठीक है। और एक्स का जो पावर है वो ये नंबर का रख दो, तो आपका हो जाएगा सॉल्व। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो ये कौन सा फॉर्म है, हमारा ध्यान रखना है, 0/0 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। अगर मैं इसको और इसको देखो, n की जगह कितना आया है, 2 आया हुआ है, सॉल्व कर लेते। 2 सामने आया, इनटू a की जगह 2 आया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। इसका आंसर कितना है, 4। अब 0/0 फॉर्म भी हम लॉपिटल लॉ से सॉल्व करते हैं। तो लॉपिटल लॉ क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी 2, x टू द x स्क्वायर -4 अपॉन x -2। जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए, ध्यान रखना है, 0/0 फॉर्म आ जाए तो आप लॉपिटल लॉ लगा सकते हो, लेकिन वहां पर ये देखना है कि 2 के ऊपर अगर लॉपिटल लॉ जाता है फिर भी 0/0 फॉर्म रहता है तो सॉल्व करना नहीं है। वहां पर फिर लिमिट की अलग अलग टर्मिनोलॉजी लगेगी, जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अगर मैं लॉपिटल लॉ लगा दूं, लॉपिटल लॉ लगाना मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सॉल्व कर लो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का 0, और x का कितना हो जाएगा 1। x की वैल्यू पुटअप कर दो, 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 4। तो आपको जो इजी लगे वो करना है, वो तो आप पर डिपेंडेंट है। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि वो सॉल्व होते ही नहीं है लॉपिटल लॉ से। अगर करने जाओ तो बहुत बार लॉपिटल लॉ लगाना पड़ता है, तो इतने देर तक लॉपिटल लॉ आप लगाते जाओगे तो इधर फिर प्रोडक्ट बढ़ता है और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल लंबा हो जाता है। ऐसे समय लिमिट की कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हम सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये टॉपिक तो डेरिवेटिव हो जाता था पूरा सॉल्व करना, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल है जो बोर्ड में आए हैं या फिर आपके बुक्स में, जिससे हम लोग जो बेसिक है इसका सेंस बनाते हैं इस फार्मूले का, ठीक है ना। आगे देखो, ये देखो ये एग्जाम्पल, लिमिट n टेंस टू, देखो लिमिट n टेंस टू 3 समेशन ऑफ n r इज इक्वल टू 1 r स्क्वायर, ठीक है ना। देखो अगर इसके तरफ देखो, इसको सीक्वेंस एंड सीरीज के हिसाब से देखो तो या r1 डालो तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर आता है, 4 का स्क्वायर आता है, 5 का स्क्वायर आता है, ऐसे करते 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 प्लस n का। तो इसके लिए है ना, देखो इसके लिए एक फार्मूला बना है, लिमिट n टेंस टू 3, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। आप बोलोगे ये क्या चीज है सर, ये कहाँ से आया, ये सीक्वेंस एंड सीरीज में फार्मूला है, ठीक है ना। आपके सीईटी सेल में है ही नहीं, इस वजह से अगर आपके सर लोगों ने बोर्ड में लिया होगा तो ये फार्मूला याद करना है, हर जगह याद होना ही जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो, अगर आप देखो, ध्यान रखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का 4, ये आंसर कितना आया 5 आया। यदि मैं इसमें 1 प्लस 4 में
9 मिला दो तो आंसर 14 आता है ना। तो यहाँ तक देखो तो 3 हुआ, तो उसका आंसर कितना आया 14। अगर मैं n की जगह 3 पुट कर दूँ, 3 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 3 टू द 6 और ये हो गया 7 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 3 टू ज़ा, ये हो गया 2 ज़ा 7 टू ज़ा 14। देखो आंसर आ चुका है। मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो एकदम सही है। सीईटी सेल ने अभी तक ये इस टाइप का क्वेश्चन फेंका नहीं है, तो मुझे लगा कि ये आगे आ सकता है। 26 के क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है। तो ये आ सकता है ऐसा मुझे लगा करके ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है। आप भी इस तरीके से एग्जाम्पल करते जाना। कुछ इसके फार्मूले हैं, मैं बाजू में लिख के दूंगा आपको। तो n यहाँ पर 3 रख दो, आपका आंसर हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 4 हो गया और ये 7 हो गया, नीचे 6 हो गया, आंसर कितना आया 14। तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी असल में ये एग्जाम्पल समेशन वाले कैसे सॉल्व करना है। और मैं एक कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n तक आता हो तो इसको लिखा जाता है r इज इक्वल टू 1, ये n तक होगा। ओके, ये r बोला जाता है और इसका फार्मूला होता है r इंटू आर प्लस 1 डिवाइड बाय कितना होता है 2। अब देखो अगर मैं यहाँ 1 डालता हूँ 1 1 प्लस 1 ये 2 2 बाई 2 मतलब 1 हो गया। अगर 2 डालता हूँ तो या 2 होगा या 3 हो गया 2, ये 2 2 कट जाएगा। तो ये आंसर जो है एडिशन करोगे आपको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला ये समेशन ऑफ n r इज इक्वल टू 1, r स्क्वायर वाला तो यहाँ पर दिया है तो फिर भी एक बार लिख देता हूँ। तो या n होना था, सॉरी या n होना था। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 होता है। समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 n r क्यूब हो तो ये आता है n n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। इनकी सम बन जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, तो आप है ना ध्यान में रख देना, ठीक है ना। बहुत से बच्चों के याद नहीं रहते हैं, मैंने देखा है। और काफ़ी लोग भी है जो इसको बनवा के नहीं देते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए। तो इसको है ना याद रख देना, ये मैंने बॉक्स कर दिया है आपके लिए नोट्स बनाने के लिए, ठीक है ना। इसकी नोट्स आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भी क्वेश्चन हमें लेना है, इसका सेंस बनाना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो देखिए ये सवाल कर दो, एक 3 नंबर है n पॉइंट है 3, उसके अप्रोचेस ये आ गए तो आंसर 14 आ गया। तो इसने ये बताया है सबने कि एकादा फंक्शन हमें दिया जाए, एकादे पॉइंट के अबाउट उसका आंसर बताना है, तो भी आंसर सम उसकी इतनी ही आएंगी जैसे इसकी आई है 1 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जैसा ये जो चीज़ें हमने बनाई है उसी जैसे आंसर आएगा, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा अ, अगर फास्ट होता हो तो एक बार वीडियो रिपीट से देख लेना। वॉचिंग टाइम बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, इसलिए कर दो कि आपको सीएटी के पूरे टॉपिक मिलेंगे 11th और 12th के। अभी जो कैलकुलस सेक्शन है जो हमारे बोर्ड के इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इस हिसाब से हमने पहला जो वीडियो बनाने की सीरीज चालू कर दी है बनाने की, वो हमने कैलकुलस के रिलेटेड बना रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 है, या थोड़ा गलत आया हुआ है या 2 नहीं होना था। तो हम देखो 120 है, तो देखो 2 2 2 2 अगर देखो ये कितना हुआ 4 8 16 8 टू 32, ये 2 64 और ये हो गए 21 20 1 2 3 4 5 6 7 7। तो यह पावर 7 होना था, तो यह पावर 2 है, ठीक है ना। लेकिन मैं करेक्शन कर दिया हूँ। तो आपको देखो अभी आपको बताने के लिए मैंने वो सेंस किया था, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो ये देखो x टू द पावर 7 माइनस 128
अपॉन 128 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस 30। अगर आप लोग देख लो, तो या अगर मैं 2 डाल दूँ तो ये 0 तो बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, मतलब 0 बाय 0। अब 0 बाय 0 फॉर्म है, तो आप क्या करो, लॉपिटल लॉ लगाओ, यूजिंग यूजिंग लॉपिटल। फार्मूला मत यूज करो क्योंकि समझ आएगा। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो फार्मूला यूज मत करो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, कम समय में आंसर आएगा, यूजिंग लॉपिटल लॉ। अब बहुत लोग बोलेंगे ये तो यल हॉस्पिटल लॉ है, आपने तो हॉस्पिटल लिखा है। नहीं, यहाँ पर यच साइलेंट है, यल लॉपिटल लॉ बोलते हैं। कोई आपको अनपढ़ ना समझे, इसको क्या बोलते हैं, लॉपिटल। ध्यान में रख देना, ठीक है ना, पढ़ते समय कोई आपकी मजाक ना उड़ाए, ठीक है ना। तो चले हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं आगे। तो ये देखो, इसका लॉपिटल लॉ लगा दो, मतलब ऊपर का डेरिवेटिव निकालो, ये 7 सामने आएगा, एक्स टू द पावर 6 होगा। ये 5 सामने आएगा, ये एक्स टू द पावर कितना होगा, 4 होगा। तो या तो ये कट गया, तो बचा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 7, या 6 में से 4 गया, 2 बचा, ये हो गया 5। यहाँ पर लिमिट पुट कर दो, 7 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 5, तो आंसर आया 7 इंटू 4 बाय 5, 28 बाय 5 इसका आंसर होगा। तो आपको सेंस बन चुका होगा कि ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब डिपेंडेंट फर्स्ट एक्सरसाइज है जो सीएटी सेल ने आपको दी है बोर्ड पर, डिपेंडेंट उस पर के एग्जाम्पल है। तो आगे चल लेते हैं, आगे भी एक एग्जाम्पल आपको दिया होगा। देखिए ये एग्जाम्पल है ना, अगर आप इसको ऑब्जर्वेशन करोगे, देखिए इस एग्जाम्पल में क्या होने वाला है, आप एक ऑब्जर्वेशन करो कि यल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, या एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन एक्स टू द पावर एन माइनस एन दिया। तो हम लोग देखो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन करो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं दिखता हो तो 2 मिनट मैं इसको बढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। इसको बढ़ा कर देता हूँ कि आपको ये दिख जाए, ठीक है ना। अगर किसी को दिखने में प्रॉब्लम है तो बढ़ा कर दिया है, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो ये यल इज इक्वल टू होता है, ठीक है, लिमिट का यल। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू या एक्स अप्रोचेस 1, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन एक्स टू द पावर एन अपॉन, सबको है ये एक्स माइनस 1। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुझे एन क्वांटिटी माइनस तक लेके जाना, ठीक है ना, एन क्वांटिटी माइनस तक लेके जाना। तो ये -1 -1 -1 -1 -1 -1 अप टू होते रहे, कहाँ तक, एन होते रहेगा। अब देखो ये जितने ही -1 मैंने लिखे हैं इनको शिफ्ट कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, तो ये एक्स -1 होगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, 1 ही आंसर आएगा। एक्स क्यूब -1 का क्यूब कर सकते हैं, प्लस अप टू करते करते एक्स टू द पावर एन -1 टू द पावर एन भी, ठीक है ना। और नीचे में आ जाएगा एक्स माइनस, ये भी एग्जाम्पल सीईटी से ने दिया नहीं अभी तक, आने के चांसेस है, इसलिए मैं ले रहा हूँ, अच्छे से कर लो। जो भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ उस सीईटी से ने अभी तक नहीं दिए है, जो लिमिट अभी तक आया हुआ है पीवाईक्यू उसमें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, बड़े-बड़े, थिंकिंग काफ़ी बड़ी है इनकी। तो जो पेपर की लेवल बढ़ रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही डाले हुए, एक पहला वाला एग्जाम्पल जो पढ़ाया था समेशन वाला, ये भी एग्जाम्पल उसी तरीके का है।
तो यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू 1, तो इनको सेपरेट यदि कर दो तो ये x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, या फिर आप लॉपिटल लॉ भी लगा दो, लॉपिटल लॉ भी लगा दो तो भी चलेगा। देखिए लॉपिटल लॉ भी लगाया तो भी चलेगा, क्योंकि यक्स अप्रोचेस वन है तो हम लोग लॉपिटल लॉ लगाया तो भी चलेगा, इससे किया तो भी चलेगा। ये देखो या टू कर दिया पावर, या एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब बाय एक्स माइनस वन प्लस सो ऑन एक्स टू द पावर एन माइनस वन टू द पावर एन एक्स माइनस वन। इस थिंकिंग से किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप है ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, ये देखो आपको मैंने फार्मूला दिया है, इस फार्मूले में देखो एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन एक्स माइनस ए, तो एन सामने आ रहा है और ए के पावर में से वन माइनस हो रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी करोगे तो आपको दिख जाएगा कि असल में हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब इसको लिमिट लगा के हम सॉल्व कर रहे हैं। वन का पावर वन है तो वन सामने है, इंटू वन टू द पावर जीरो मतलब होता है वन, प्लस टू सामने आया, वन का पावर वन मतलब क्या होता है, वन ही होता है। तो थ्री सामने आया, यहाँ पर देखो थ्री का वन का पावर फिर टू हो जाएगा तो यहाँ वन ही आएगा। ऐसे करते 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 देखो ये n सामने आएगा और वन का पावर n माइनस वन हो जाएगा, तो हमको इतना मिल रहा है। तो अगर यह वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन तक आ रहा है, ये एडिशन आ रही है और आपको एडिशन आ रही है, तो आपको मैंने फार्मूला अब भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि फार्मूला क्या होता है। ये देखो यहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है कि भाई वन प्लस टू प्लस थ्री, ये थोड़ा सा कट गया है, इसको बराबर कर देता हूँ। ये देखिए एक देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस आया तो ये वाला आ जाता है, ठीक है ना। ये वाला आ जाता है फार्मूला, मैंने आपको बता दिया ये वाला फार्मूला आ जाता है, ठीक है ना। तो यही फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो आपने देखा होगा कितना इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जाम्पल अगर टफ हो जाते हैं तो सॉल्व करना है इसको, तो फार्मूले याद होना जरूर है। तो इसका फाइनल आंसर हमें क्या मिलने वाला है, इसका फाइनल आंसर मिलने वाला है यल एन एन प्लस वन डिवाइड बाय, ये फाइनल आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है, सोच रखना पड़ता है। बच्चे ऐसे एग्जाम्पलों को डर जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो ये तो बहुत इजी इजी है और मुझे लग रहा है 2027 में मैंने ये जो दो एग्जाम्पल पढ़ाया है सीईटी से हो सके दे सकता है, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और करते हैं। ये दिया हुआ है हमें, इसने क्या बोला है कि लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू फाइव एक्स टू द पावर के माइनस फाइव टू द पावर के अपॉन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 500, ठीक है ना। तो हमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ के निकालना है, ठीक है ना। तो के निकालना है भाई, तो बड़ा आसानी क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं। देखो एक तो इसको लॉपिटल लॉ से सॉल्व कर दो तो भी चलेगा, या फिर हमारा जो फार्मूला है लिमिट, क्या है हमारा फार्मूला बताओ, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन ए टू द पावर एन हो एक्स माइनस ए नीचे, तो ये एन आ जाता है आगे और ए के पावर में से वन माइनस होता है, यही रूल लगेगा। तो यहाँ भी यही रूल लगेगा, तो हम लगा देते हैं। देखो ये वाला के सामने आ जाएगा, फाइव टू द पावर के माइनस वन इज इक्वल टू कितना आया, फाइव, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी हमें के निकालना है, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो के तो निकालना पड़ेगा के इंटू फाइव इंटू के माइनस वन। तो देखो यहाँ पर अगर मैं फाइव को देखो, ये हो गया फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फाइव
इंटू, देखो ये हो गया 25, ये हो गया 125, ये हो गया 250 और 250 इंटू 2 मतलब कितना होता है, कितना होता है कि भाई 500 होता है। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं 5 टू द पावर 4 इंटू, अगर हम लोग कंपैरिजन कर ले तो k इज इक्वल टू 2 होता है और 5 टू द पावर k माइनस 1, 5 टू द पावर 4। तो हम लोग देखो अगर k माइनस 1 तो ये होगा 4 और k इज इक्वल टू होगा 4 प्लस 1, तो k इज इक्वल टू होगा 5, k इज इक्वल टू होगा 5। अगर मैं या दोनों जगह k की वैल्यू अगर पुट कर दूं तो मेरा आंसर 500 आता है। तो k की पॉसिबल वैल्यू है 2 और 5, कितना है 2 और 5, ठीक है ना। तो आप देख लो इस तरीके से आंसर हमारा आ चुका है। ओके, कोई इसमें दिक्कत है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2025 का क्वेश्चन हमें आया हुआ है, काफ़ी सरल है। देखो इस एग्जाम्पल में हम दो तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे फैक्टराइजेशन में जाता है लेकिन मैंने इसको फैक्टराइजेशन में नहीं डाला है, इसलिए नहीं डाला ताकि ये आपको समझ में आ जाए किस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है ना। अगर अगर मैं यहाँ पर 2 डाल दूँ, आपको अगर एग्जाम्पल दिखता नहीं होगा तो इसको बड़ा कर देता हूँ। चलिए बड़े कर देते हैं, ऑप्शन बड़े हो जाते हैं, एक्स क्वांटिटी छोटी दिख जाती है। तो देखो अगर मैं एक्स के जगह अगर 2 डालूँ तो 2 होता है, ये 3 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 5, 2 का क्यूब होता है 8, 7 2 का पावर 4 होता है 16, 1 6, ठीक। नीचे में तो 2 डाल दूँ तो 0 हो जाता है। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 2, 12, 40, 67 ज़ा 98 माइनस 166, ये हो गया 100 और ये आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कट जाता है, 0 बाय 0 फॉर्म। अगर 0 बाय 0 फॉर्म आता है तो मैं इसको फैक्टराइजेशन में भी डालने वाला हूँ, ये एग्जांपल को आपको फैक्टराइजेशन के हिसाब से भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर ये 0 बाय 0 होता है तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दो, इसको एक बार मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, पावर बड़ा सामने कर देता हूँ और ये 5x क्यूब, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया -166, ठीक है, और नीचे में आ जाएगा एक्स माइनस, ठीक है। तो आप ध्यान दो, अगर ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, अगर मैं यहाँ लॉपिटल लॉ लगा दूँ, क्या लगाना है, लॉपिटल लॉ लगा लो। तो लॉपिटल लॉ लगा देने के बाद क्या होता है देख लेते हैं। फिर से बता रहा हूँ, इसको यल हॉस्पिटल लॉ मत बोलना, इसको लॉपिटल लॉ बोलना। तो ये होता है लॉपिटल लॉ लगा दो तो डेरिवेटिव लगा लो, 7 चौक 28 होता है, या क्यूब हो गया, या 15 हो गया, या एक्स स्क्वायर हो गया, या 6 हो गया, या 1। तो नीचे में तो ये 1 ये 0, हमारे दुश्मन ये और ये 2 था तो वो हट गया। अब यहाँ पर क्या करो, सीधा सीधा 2 पुट कर दो, या होगा 2 का क्यूब 8 हो गया, या 2 का क्यूब 4 हो गया, या 6 इंटू 2 हो गया, या 1। ये 56 5 कैरी, सॉरी कैलकुलेट कर दो, 80 64 कैरी 6 और ये होगा 22 16, ये 60, ये होगा 12 प्लस 1। तो 3 और 4 7, 1 और 6 7, 7 और 2 9 और ये 2 2
97 आंसर है। अगर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई हो तो आप देख लेना, ठीक है ना? क्योंकि कुछ-कुछ कभी-कभी जल्दी-जल्दी पढ़ाने के जल्दबाज़ी में हो जाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। लिमिट, एमएसटी, सीएटी बेस, फर्स्ट एक्सरसाइज के रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी, मैंने इसमें अच्छे से करवा दी है। इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ़ नंबर बदलेंगे। जो एग्ज़ाम्पल ट्रिकी थे, वो मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ, एक समेशन का, और वो एक मतलब दोनों भी समेशन के, वो सिंबॉलिक है और ये दिया हुआ है सीधा-सीधा। ये 2 ट्रिकी थे, वो 2 ट्रिकी लिए, बाद में तो लॉपिटल लॉ से ही सब कुछ सॉल्व होता है। तो इस वजह से जितने टर्मिनोलॉजी है, एक्सरसाइज़ हमारी फर्स्ट लिमिट की, उसके ऊपर जो एमएसटी, सीएटी उसके बेस पर जो क्वेश्चन देते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपसे मैंने करवा लिए अच्छे से। अच्छे से प्रैक्टिस करना, दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, और नोटिफ़िकेशन पर भी क्लिक कर देना। सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि आपको नोटिफ़िकेशन आता रहेगा, आपके लेक्चर गिरते रहेंगे और आपको अच्छी तरीके से सीक्वेंस मिलेगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, थैंक यू।